माँ तुलसी की ये पुरानी कहानी सुनाता हूँ आपको, जो हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है और सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा का क्या महत्व है। ये कहानी है एक ऐसी ननद की जिसकी भक्ति ने चमत्कार दिखाकर साबित किया कि माँ तुलसी की शक्ति अपार है। एक घर में रहती थी एक भोली सी लड़की, जो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठकर तुलसी माता की पूजा करती थी। वो बड़े प्रेम और धैर्य से तुलसी के पौधे को स्वच्छ पानी देती, घी का दिया जलाती और मन की गहराई से प्रार्थना करती थी। उसकी आंखों में सच्ची श्रद्धा झलकती थी और वो तुलसी माता से अपने मन की हर बात कहती थी। लेकिन उसकी भाभी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। भाभी हमेशा उससे ताना मारती रहती थी कि इतनी पूजा पाठ से क्या होगा, ये सब दिखावा है। जब ननद की शादी का समय आया तो भाभी ने सोचा कि इसे नीचा दिखाने का यही सबसे अच्छा मौका है। उसके मन में बुरे विचार आए और उसने कहा कि तेरी शादी में मैं ये तुलसी का पौधा तुझे दहेज में दूंगी। देखना ससुराल वाले क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तेरे पास सिर्फ एक पौधा है और कुछ नहीं। ननद ने कुछ नहीं कहा, बस शांति से मुस्कुराकर माँ तुलसी से प्रार्थना की कि वे उसकी रक्षा करे। शादी के दिन भाभी ने बड़ी चालाकी से तुलसी की मंजरी से एक साधारण सी माला बनाई और ननद के गले में डाल दी। उसके मन में ये था कि इससे ननद की बेइज्जती होगी, लेकिन जैसे ही ये माला ननद के गले में पड़ी, वो तुरंत चमकते हुए सोने के हार में बदल गई। सभी लोग हैरान रह गए और आंखें फाड़ कर देखने लगे। ससुराल वाले बहुत खुश हुए और ननद की तारीफ करने लगे कि कितनी भाग्यशाली लड़की है। फिर भाभी ने और भी शरारत की सोची। उसने तुलसी के पौधे की मिट्टी ननद के हाथ में रखी, सोचकर कि इससे उसकी और भी बेइज्जती होगी। लेकिन माँ तुलसी का चमत्कार देखिए कि वो मिट्टी हाथ में रखते ही सुगंधित और स्वादिष्ट मिठाई में बदल गई। सभी ने उस मिठाई का स्वाद लिया और बहुत प्रशंसा की कि कैसी मिठास है इसमें। इसके बाद भाभी ने तुलसी के पत्तों से बना एक साधारण जनेऊ ननद के पति के गले में डाला। वो भी तुरंत मुलायम रेशमी कपड़े में बदल गया। अब तो ससुराल वाले पूरी तरह समझ गए कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि इसके ऊपर किसी देवी का आशीर्वाद है। ननद ने सबको विनम्रता से बताया, ये सब मेरी तुलसी माता की पूजा का फल है। माँ तुलसी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है क्योंकि मैंने सच्चे मन से बिना किसी लालच के उनकी सेवा की है। उसने अपनी सास से कहा, आप भी रोज तुलसी माता की पूजा किया करें, वे सबका भला करती हैं। एक साल बाद जब ननद अपने मायके आई तो भाभी ने देखा कि वो बहुत खुश और समृद्ध लग रही है। उसके चेहरे पर संतुष्टि की चमक थी। भाभी के मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि अगर तुलसी की पूजा से इतने चमत्कार होते हैं तो मैं भी अपनी बेटी से यही करवाऊंगी। भाभी की बेटी की शादी का समय आया। भाभी ने अपनी बेटी से कहा कि वो भी तुलसी की पूजा करे, लेकिन बेटी के मन में कोई सच्ची श्रद्धा नहीं थी। वो सिर्फ माँ के कहने पर मजबूरी में पूजा कर रही थी। उसके मन में सिर्फ ये था कि कैसे भी करके चमत्कार हो जाए और उसे फायदा मिले। शादी के दिन भाभी ने वैसी ही तुलसी की मंजरी की माला अपनी बेटी के गले में डाली, लेकिन इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। माला वैसी की वैसी ही रह गई। ससुराल वाले समझ गए कि ये कोई साधारण माला है और कुछ खास नहीं है। फिर भाभी ने तुलसी की मिट्टी बेटी के हाथ में रखी, लेकिन वो मिट्टी ही रह गई। कोई मिठाई नहीं बनी। सभी लोग हैरान होकर देखने लगे कि ये क्या हो रहा है और क्यों कुछ नहीं हो रहा। जब तुलसी के पत्तों का जनेऊ भी वैसा का वैसा ही रह गया तो ससुराल वाले समझ गए कि इन लोगों ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की है। उन्होंने भाभी और उसकी बेटी की बहुत बेइज्जती की। सभी मेहमान भी इस बात की चर्चा करने लगे कि कैसे इन्होंने झूठा दिखावा किया। घर वापस आकर भाभी बहुत परेशान और शर्मिंदा थी। उसके पति ने धैर्य से समझाया, मेरी बहन ने सच्ची श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा की थी, इसलिए तुलसी माता ने उसे फल दिया। लेकिन तुमने तो अपनी बेटी से जबरदस्ती तुलसी की पूजा करवाई थी। तुम्हारे मन में लालच था, श्रद्धा नहीं, इसलिए ससुराल में उसकी बेइज्जती हुई। भाभी को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने समझा कि भगवान की पूजा सिर्फ दिखावे के लिए या फायदे के लिए नहीं करनी चाहिए। सच्ची भक्ति तो मन की गहराई से होती है। अंत में सभी ने मिलकर प्रार्थना की कि हे तुलसी माता, आपने जैसे ननद को पूजा का फल दिया वैसे ही सबको देना, लेकिन भाभी की तरह किसी की बेइज्जती मत करना। हमें सच्ची भक्ति करने की शक्ति दें। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ तुलसी की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। लालच या दिखावे से की गई पूजा का कोई फायदा नहीं होता। सच्ची श्रद्धा और भक्ति ही हमें भगवान के आशीर्वाद दिलाती हैं।